अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। तेलंगाना शोहदा के अफराद खानदान को माली इमदाद देने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया ऐलान। महलूकीन के अफराद खानदान को दी जाएगी फीकस 10 लाख रुपए की इमदाद। तेलुगुदेशम पार्टी सीनियर लीडर व महेश्वरम एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत का दिया इशारा। दशहरा त्यौहार तक 5 तेलुगुदेशम एमएलए के टीआरएस में शमूलियत का है इम्कान। जयललिता की दरखास्त जमानत पर कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अगली समाअत 6 माह की तारीख मुकर्रर। जयललिता ने किया अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा के लिए 46 करोड़ 2 लाख रुपए इमदाद जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने कल एक आर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना शोहदा को फीकस 10 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मल्लू रवि ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के शोहदा को माली ताउन फराहम करने केसीआर के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए 1200 से ज्यादा अफराद ने खुदकशी की है। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ 462 अफराद को माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के तमाम शोहदा को माली इमदाद फराहम करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। मल्लू रवि ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की खातिर खुदकशी करने वाले 1200 अफराद की फहरिस्त हमारे पास मौजूद है। अगर तेलंगाना हुकूमत चाहती है तो कांग्रेस पार्टी 1200 अफराद की फहरिस्त हुकूमत के हवाले करने तैयार है। 3,200 प्राइमरी स्कूल्स, 1,500 सेकेंडरी स्कूल्स क्लोज करने के लिए जो गवर्नमेंट जीवो दिया उसको इमीडिएटली कैंसिल कर लेना। ये स्कूल में जो बच्चे SC, ST, BC, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो लोगों का पढ़ने में डिसकंटिन्यू हो जाता। भी ये स्कूल्स तेलंगाना सेक्रेटरीट में कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग मुनक्किद हुई। फाइनेंस मिनिस्टर इटेलर राजेंद्र की क़यादत में मुनक्किदा इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला राशन शॉप्स में व्हाइट कार्ड होल्डर्स को 1 रुपया फी किलो चावल दिए जाने वाली स्कीम पर अहम फैसला लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि फी किलो चावल की कीमत अब 1 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये की जा सकती है। इसके अलावा पहले 20 किलो चावल दिए जाते थे, अब 30 किलो चावल फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम सीनियर लीडर वो महेश्वरम एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी बहुत जल्द टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का जिले रंगारेड्डी में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मయ్య के अलावा कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन ने शिरकत की। जलसियाम से खिताब करते हुए तेलंगाना पीसीसी चीफ व कांग्रेस के दीगर कायदीन ने कहा कि हुकूमत हर महाज में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तरक्की के मसाइल ज्यों के त्यों बरकरार हैं। इसके अलावा किसानों व डोकरा ग्रुप का
कर्ज माफ करने का हुकूमत ने ऐलान किया था, इस पर अभी तक किसी किस्म की कोई अमल आवारी नहीं हो रही है। కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రభాగాన్ని నిలబడి సోనియా గాంధీ గారి దురదృష్టంతో పార్లమెంట్లో మెజార్టీ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని ఒకటే ఈ కాంగ్రెస్ అప్పుడు हैदराबाद के इलाके शांतिनगर में वाक़ माइनॉरिटी बीएड कॉलेज में आज काउंसलिंग मुनक़िद हुई। इस काउंसलिंग में आंध्र प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन चेयरमैन वेणुगोपाल रेड्डी के अलावा जफर जावेद व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जफर जावेद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खवातीन को तालीम के शोबे में आगे आने की जरूरत है। अगर एक खातून तालीम याफ्ता हो जाती है तो पूरे खानदान को तालीम याफ्ता बना सकती है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से भी कई स्कीमात शुरू की गई हैं। इन तमाम स्कीमात से फायदा हासिल करने का जफर जावेद ने तालिबात को मशवरा दिया। वाज़ेह रहे कि ये काउंसलिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। इधर से आइए, इधर से 3,408, 3,593. के इलाके पुरानी हवेली में वाक़े कंसल्टेंसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केनरा में भी अब हिंदुस्तानियों को तालीम के वसी तर मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने के शौक रखने वाले तुलबा को मुतवज्जे होकर कहा कि केनरा में अब भी तालीम का मरकज बनता जा रहा है, जहाँ पर आला से आला तालीम फराहम करने के मकसद से कई यूनिवर्सिटीज कायम किए गए हैं। Very convenient. And St. Mary's University has 31% international student population, which is one of those large campuses. We have it all in Canada. You can find almost any program that is focused on international. Vancouver, Montreal, MTV, Montreal, Vancouver. So we're तेलंगाना के रियासती वजीर हरीश राव ने जिले रंगारेड्डी के विकाराबाद का दौरा किया। इनके हमरा मुकामी टीआरएस पार्टी के कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि जिले रंगारेड्डी और महबूब नगर के इलाकों की बंजर अराजी को काश्त के काबिल बनाने हुकूमत की कोशिश जारी है। अपने दौरे के मौके पर हरीश राव ने रैतू बाजार के अलावा चंद तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के लिए संजीदा है।
आंध्र प्रदेश हायर एजुकेशन चेयरमैन वेणुगोपालचारी ने बताया कि जारिया साल बीएड एक साला कोर्स है। उन्होंने कहा कि बीएड तालीम को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से हुकूमत इस कोर्स को 2 साल में तब्दील करने के लिए गौर कर रही है। साल 2016 से ये कोर्स 2 साला होगा। मरकजी हुकूमत ने भी बीएड को 2 साला कोर्स करने की सिफारिश की है। आला ओहदेदारों का कहना है कि 1 साला कोर्स में तुलबा को मियारी तरबियत फराहम करना मुश्किल है, जिसके सबब इस कोर्स को 2 साला कोर्स किया जा रहा है। See, the government of India was a vision of improving the quality because of B.Ed as well as M.Ed programs. There was, of course, long time thinking to start exclusively education, BA education, BSc education, BCom education, complete exclusively for a 4-year program. And another important, change the government of India wants to bring is to start a 2-year B.Ed program and 2-year M.Ed program. The idea behind is only to improve the quality, because the teachers who are going to teach in the classroom should have good background, good capacity, good capability to teach and to convince the students to, digest the subject and assimilate the knowledge and all that. That is why the government of India is now giving topmost importance for the education program, wherein they want to bring several changes. I think if everything goes well, few universities may start this 4-year program from next year, and I think several. हैदराबाद के इलाके किंग कोठी में वाक़े मांस खाना में एक बेगुनाह खानदान पर चंद शरपसंद अनासिर ने बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए एक खानदान के अफराद को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद इनके खिलाफ नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की गई और इन्हें पुलिस वाले भी अजियत दे रहे हैं। मुतासरा खानदान की खवातीन का कहना है कि इन पर चंद अफराद बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं और पुलिस ओहदेदार भी इन्हें तकलीफ दे रहे हैं। मुतासरा खवातीन ने इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा किया। पुलिस वाले तक हम लोगों के ऊपर हाथ उठा रहे। ऐसा कैसा होता? पुलिस वाले तो हाथ नहीं उठा सकते ना। गोली उठा के घर धन्नी मारी, सोना लेके चले गए और मेरे शौहर को गुंडा बोल के बोल रहे, गुंडा है बोले, घर में घुस के पूरा चीजा लेके चले गए। पुलिस वाले तो साथ देते ना, सब ऐसा कैसा हो सकता? पुलिस वाले तो कर सकते मदद। बोले जहांगीर और मोइन तंग तंग कर दे रहे, दिन रात सता रहे हम लोगों को, पुलिस को रख के। चारों तरफ पुलिस मर्दी है, 2 छोटे बच्चे हमारे, उनको भी तंग कर दे रहे। शुगर पेशेंट है, उनको भी तंग कर दे रहे। एक नरन हाथ पैर है, किसकी जिम्मेदारी खोलने से साफ है आप। मेरा जवान गली फिर रहा, उन्हें गुंडा जाके कोई को छोड़ना नहीं है हमारे को। जो हमारे को सता रहे ना, हम लोग कपड़े उतार कर मारने लगा ना उन्हें पुलिस वालों से, मुझे कभी झले नहीं है। उन्हें देख लेना आप सब। एक बात बोल देनी मैं, आप पुलिस हमको बचाना, पुलिस नहीं बचाना वो तो नहीं, पुलिस है जो भी है, पुलिस आपकी पुलिस है, पुलिस साफ देगा हमको। पुलिस क्या? भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रामचंद्र राव ने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। बीजेपी हेड ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टैंक बैंड से आंध्राई मुजस्सिमों को हटाने केसीआर के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि केसीआर तेलुगु जबान बोलने वाली अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना के शोरा के मुजस्सिमे लगाना है तो इन मुजस्सिमों के बाजू में नस्ब करने का उन्होंने केसीआर को मशवरा दिया। आज केसीआर जी ने जो बयान दिया था कि टैंक बंड में जो मूर्तियां हैं वहां पर उनको हटाकर तेलंगाना नेताओं के मूर्तियां लगाए जाएंगे,
इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। मूर्तियां जिसके बने हैं वहां पर वो तेलुगु कल्चर, तेलुगु लैंग्वेज को जिन्होंने बढ़ावा दिया है उनकी तस्वीरें वहां पर लगाए गए हैं, उनके मूर्तियां वहां लगाए गए हैं। अगर आपको कोई विरोध है तो उसमें आप उसको नहीं हटाइए, नए लगाना चाहते हैं तो नई जगह लगाइए, दूसरी जगह लगाइए। लेकिन पुराने मूर्तियों को हटाकर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई कहेगा कि निजाम का मूर्ति हटाओ वहां से, कोई किसी और का आर्थर कॉटन का मूर्ति हटाओ बोलेगा। इस तरह के जो विवाद आज केसीआर साहब ये जो आज हमारे बीच में ला रहे हैं ये गलत है। आंध्रा और तेलंगाना दो राष्ट्र जो दोनों भी बने हैं राज्य, ये दोनों तेलुगु लोगों के राज्य हैं और तेलुगु वाले जहीं भी हो कहीं भी हो पूरे देश में पूरे विश्व में एक भाइयों की तरह रहना चाहिए। और जो मूर्तियां आज वो वहां है। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ कमिश्नर टैक्स ऑफिस में आज बतकामा त्यौहार मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में टीएनजीओ सदर देवी प्रसाद के अलावा महबूबनगर एमएलए श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बतकामा त्यौहार को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने फंड्स भी मंजूर किया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने तमाम महकमों को 9 रोज़ा बतकामा त्यौहार मनाने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने बतकामा त्यौहार में शिरकत करने वाली खवातीन को दोपहर की छुट्टी का भी ऐलान किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज जयललिता की दरखास्त जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने दरखास्त जमानत पर सुनवाई को आइंदा माह की 6 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आज सुबह 11:10 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया। जयललिता की जानिब से सीनियर एडवोकेट रामजेठ मल्लानी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने तमाम तफसीलात से अदालत को वाकिफ करवाया। इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर भवानी सिंह व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि रामजेठ मल्लानी ने जयललिता को जमानत देने के अलावा खुसूसी अदालत की जानिब से दिए गए स्टे से मुताल्लिक हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है, जिसकी हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की। जयललिता की गिरफ्तारी के खिलाफ तमिलनाडु में आज भी बंद का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु थिएटर्स एसोसिएशन ने आज तमिलनाडु में बंद मनाया। बंद के दौरान तमाम थिएटर्स व सिनेमा हॉल बंद देखे गए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने भी जयललिता की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। फिल्म के अलावा प्रोडक्शन के काम भी रोक दिए गए। इस एहतजाज में सरकर्दा फिल्मी शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान फिल्मी शख्सियात ने जयललिता की बहैसियत चीफ मिनिस्टर खिदमत की जबरदस्त सताइश की। एनसीपी चीफ और साबिक यूनियन मिनिस्टर शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी और साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पृथ्वीराज चव्हाण की वजह से ही एनसीपी कांग्रेस का 15 साला इत्तेहाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों कायदीन इलाकाई पार्टियों को छोटी नजर से देखते हैं। वाज़ेह रहे कि साल 1999 में पृथ्वीराज चव्हाण को एनसीपी उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। इस बार भी महाराष्ट्र में एनसीपी का बेहतर मुजाहरा करते हुए शानदार कामयाबी हासिल करेगी। शरद पवार ने बताया कि गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण व दीगर चीफ मिनिस्टर बने। इन कायदीन से हमें कोई शिकायत नहीं है। अब जबकि पृथ्वीराज चव्हाण ने ही कांग्रेस एनसीपी के दरमियान इत्तेहाद को खत्म किया है। पक्ष वाढवायचा प्रयत्न होता आणि मित्र पक्षाला कमजोर करण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न होता। तर या सगळ्या गोष्टीला शेवटी काहीतरी एक
अंत त्याच्यातलं स्पष्ट होतो की टोटल इरिगेशनमध्ये गुंतवणूक किती झाली त्यापेक्षा सुद्धा अधिक घोटाळा झाला आणि असावा त्याची चौकशी केली पाहिजे असे सहज राज्यप्रमुखांनी म्हणून दिलं. हा एक कॉन्शियस डिसिजन आहे की एक संभ्रम वाढवण्याच्या संबंधित त्यांचा जाणीवपूर्वक आपला पक्ष वाढवा. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नादेला हिंदुस्तान के दौरे पर हैं. अपने दौरे के मौके पर उन्होंने दारुल हुकूमत दिल्ली में एक इजलास से खिताब करते हुए क्लाउड डाटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया. उन्होंने साल 2015 तक सेंटर के क़याम का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस सेंटर के जरिए कई अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा. हिंदुस्तान में IT को मजीद तरक्की देने के लिए हुकूमत और कारपोरेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का ख्याल जाहिर किया. सत्य नादेला ने कहा कि हिंदुस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 25 करोड़ से जायद है. इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है. That distributed computing will remain distributed, and people like us who have global infrastructure are going to take that global infrastructure and make it available in every country. And we want to start here with India and make our data centers or make our services available on local data centers. So this means we will have Azure, which is our cloud infrastructure service, as well as our Office 365 service, which brings together all of our productivity and collaboration capability to Indian market, or make our commercial cloud services available from local data centers. This is a major step for us, and it fits with our worldview, which is that distributed computing will remain distributed, and people like us who have global infrastructure are going to take that global infrastructure and make it available in every country. And we want to start here with India and make our data centers or make our services available on local data centers. So this means we will have Azure, which is our... इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर. तेलंगाना शोहदा के अफराद खानदान को माली इमदाद देने का KCR ने किया ऐलान. महलूकिन के अफराद खानदान को दी जाएगी फीकस 10 लाख रुपए की इमदाद. तेलुगुदेशम पार्टी लीडर व महेश्वरम MLA तीगला कृष्णा रेड्डी ने TRS में शमूलियत का दिया इशारा. दशहरा त्यौहार तक 5 तेलुगुदेशम MLAs के TRS में शमूलियत का है इम्कान. जयललिता की दरखास्त जमानत पर कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. अगली समाअत 6 तारीख मुकर्रर. जयललिता ने किया अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार. नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ TV. खुदा हाफिज.